नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की और 2025 का आपका राशिफल। इससे पहले आप सबको नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो वर्ष है मेरे हिसाब से अनियंत्रित अनकंट्रोलेबल जुपिटर का है, अनियंत्रित बृहस्पति और आपका भविष्य, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो वर्तमान स्थिति आपकी ग्रहों की है उसकी हम बात करते हैं। और हम अभी आपसे बात कर रहे हैं जनवरी से लेकर 14 मई तक की, वहां की जो ग्रह स्थिति है उसकी हम बात करते हैं। तो आपकी राशि से जो शनि है वो अभी अष्टम में चल रहे हैं, यानी कुंभ राशि में चल रहे हैं और ये 29 मार्च 2025 को नवम हो जाएंगे। और राहु जो है अभी आपकी राशि से नवम चल रहे हैं, यानी मीन में, वहां से ये उल्टे चलते हुए 30 मई 2025 को अष्टम में हो जाएंगे, यानी कुंभ में आ जाएंगे। ये स्थिति है। और बृहस्पति जो है अभी आपकी राशि से बहुत बढ़िया है, वो एकादश भाव में है, यानी वृष में है। मंगल जो है नीच का है, आपकी राशि में है और इसकी स्थिति थोड़ी सी विचित्र है। और ये 21 जनवरी 2025 को मिथुन, कर्क से निकल के मिथुन में आएगा और फिर 24 फरवरी 2025 को डायरेक्ट होगा और फिर ये 3 अप्रैल 2025 को पुनः कर्क में आएगा और 7 जून को अगली राशि में जाएगा। बाकी छोटे ग्रह हैं उनकी बात नहीं कर रहे। तो मैंने बोला अनियंत्रित बृहस्पति, उसकी मैं बात आगे चल के करने वाला हूं। आज की स्थिति में जो है यहां से लेकर, यानी जनवरी से लेकर हम बात कर रहे हैं आपसे 14 मई 2025 की। तो यहां पर जो है बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपकी राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में है। लाभ भाव में जब बृहस्पति होता है तो वाकई लाभ देने के मूड में होता है। राहु भी आपका अच्छा है, मंगल अच्छा भी है, अच्छा भी नहीं है, शनि अष्टम में है लेकिन अब अष्टम को छोड़ने वाला है, अष्टम से निकलने वाला है, तो उसका जितना नेगेटिव इम्पैक्ट होना था वो हो चुका है, अब उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं रहा। तो ये जो समय है जनवरी से लेकर मध्य मई तक का, एक ऐसा समय है जहां पर अपने को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, रिकूप किया जा सकता है। अगर कोई आपको क्रोनिक डिजीज है या घर में किसी को इस तरह की स्थिति है तो उसके लिए जो भी आप साधन करेंगे, या अगर डॉक्टर चेंज करेंगे या कुछ और करेंगे तो वो आपको काफी लाभदायक होगा। और इस समय कुछ लोग भी आपकी मदद करेंगे। और कई बार हम बोलते हैं प्रभु मदद करेगा, या लोग मिलेंगे वो मदद करेंगे, प्रभु के सेवक, एजेंट, वट एवर जो बोलो आप, तो वो लोग आपके लिए मेहनत करेंगे, मदद करेंगे। तो बहुत सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है और लाभ का कोई आपको मौका मिलता है, कोई पार्टनरशिप का मौका मिलता है और कोई अच्छी स्थिति आपके सामने आती है, या किसी बृहत योजना में आपको ऑफर मिलता है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं और किसी नई कंपनी से आपका बुलावा आता है, बुलाया जाता है, तो अगर आपको डाउट भी हो तो कंफर्म करके कंफर्म वश कीजिएगा, बुरी तरह से मेरी बात ना मानिएगा। उसके बाद जब आप कन्विंस हो जाए तो फिर आपको लगे कि ये स्टेप उठाने में कोई गड़बड़ नहीं है, देन यू मस्ट टेक दैट स्टेप। मैं समझता हूँ वो स्टेप आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। नए संपर्क बनेंगे, वही संपर्क बड़े महत्वपूर्ण होंगे और इन संपर्कों का आपको वर्तमान में लाभ होगा, आगे चलकर लाभ होगा। और प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो कोई अगर प्रेम संबंध चल रहा है तो उसे अमल में लाया जा सकता है, यानी विवाह किया जा सकता है। कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ होगा। तो ये एक समय ऐसा है जहां पर जो हमारे रुके हुए कार्य हैं, जिनको हम करना चाह रहे थे, किसी कारण से हो नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए सुविधाएं बनेंगी, उसके लिए लोग मिलेंगे, उसके लिए स्थितियां निर्मित होंगी। और अगर आप अलर्ट हैं, अगर आप अवेयर हैं, तो मैं समझता हूँ ये कार्य आपके बहुत आसानी से संपन्न हो जाएंगे।
अब हम आते हैं जिसमें हमने बोला कि ये जो वर्ष है ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है हर आदमी की जिंदगी में, क्योंकि हम आपकी बात कर रहे हैं कर्क राशि की, तो इसी की बात करते हैं। तो बृहस्पति अनियंत्रित है, याद रखिएगा, बृहस्पति अनियंत्रित है और ऐसा लगातार नहीं होता, ऐसा बड़ा रेयर है। मैंने 70 साल में नहीं देखा, ऐसा नहीं हुआ, और आगे कई कई सेंचुरीज तक ऐसा नहीं होने वाला, वो अलग अलग विषय है। लेकिन अभी जो है बृहस्पति क्या करेगा इसको जानिए। कैसे बोल रहा हूँ अनियंत्रित है, इसलिए अनियंत्रित है क्योंकि 14 मई 2025 को ये मिथुन वृष से निकल के मिथुन में जाएगा, आपकी राशि से द्वादश हो जाएगा। वहां पर ये अनियंत्रित है तो मिथुन के नियंत्रण में नहीं है, मिथुन में चला तो गया लेकिन उसके नियंत्रण में नहीं है। सिर्फ 157 दिन में ये कूद के आपकी राशि में आ जाएगा, और वो दिन कौन सा होगा? 18 अक्टूबर 2025, यानी मात्र 157 डेज में, 157 दिन में वो वहां से सीधा दौड़ता हुआ 30 डिग्री क्रॉस करेगा, एक आध डिग्री क्रॉस नहीं करेगा, 30 डिग्री दौड़ता हुआ। इसलिए मैंने बोला अनियंत्रित बृहस्पति है, तो वहां पहुंच जाएगा। वहां पर भी इसे कुछ ज्यादा सुकून नहीं है, चैन नहीं है, ये स्थिर नहीं हो रहा, नियंत्रण में नहीं आ रहा, अपने ही नियंत्रण में नहीं आ रहा। कोई बृहस्पति को कौन नियंत्रण करेगा? तो अब बड़ा आदमी, मैंने एक सुना था कि दोहा था, बचपन सुना था, इंदर बरसे तृण जरे, बाल खेत को खाए, और राजा हो चोरी करे, न्याय कौन पे जाए। एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब इंद्र यानी वर्षा हो, तृण घास जले। तो बृहस्पति अगर गुरु महाराज खुद ही बदल जाएं तो फिर हम और आप क्या करेंगे? राजा को तो फिर भी आप पदच्युत कर सकते हैं, गुरु को आप पदच्युत नहीं कर सकते। गुरु का स्थान हमारी सबकी जिंदगी में, गुरु को तो हम परमात्मा मानते हैं, और ग्रहों की दुनिया में बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। और जब ये अपने अनियंत्रण के मोड में होता है तो इस दुनिया में कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ऐसी ही स्थिति है। उसके बाद क्या करेगा? ये कैंसर में जाएगा 18 अक्टूबर को, और मात्र 24 दिन में ये वक्री हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। और उसके बाद 5 दिसंबर को, अगले 24 दिन में, ये भी एक रिकॉर्ड ही है अपने आप में, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है अनियंत्रण का भी। फिर ये पुनः जेमिनी में आ जाएगा। तो यह एक स्थिति रहने वाली है, उसके बाद फिर वो डायरेक्ट होगा। तो यह एक स्थिति बृहस्पति की आपके साथ होने वाली है। इधर शनि की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, शनि आपकी राशि से नवम भाव में चला जाएगा, तो बाकी ग्रह ठीक है। तो यह जो समय है, क्योंकि बृहस्पति तेज गति में है, तो इस समय अगर आप कोई लोन ले लेते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में आप एंटर कर जाते हैं बिना समझे सोचे, बिना विचार किए, या किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, तो निश्चित मानिएगा आपको लॉस हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से ऑल दैट, मैं ऐसे हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप ले लें, या कोई किसी को पैसा दे दें, तो वो पैसा फिर मिलने वाला नहीं है आसानी से। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसकी डील करने से पहले आपको उसके उसके कागज पत्रों की ठीक से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ऐसी कोई स्थिति बने तो उन लोगों से अवश्य सहयोग लेना चाहिए जिनको आप इसके लिए निपुण समझते हैं, क्योंकि जब बृहस्पति अनियंत्रण में होता है तो जनरली हमारा विवेक भी अनियंत्रित हो जाता है। कई बार सामने वाला आदमी आपको समझा रहा होता है कि भाई साहब ये जो है आप उचित नहीं कर रहे, आप पहले तो उसकी बात सुनते नहीं, और सुनते हैं तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप उससे लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि अरे राम, ऐसा मैंने क्या किया। तो यह एक स्थिति है, हमारा काम है आपको गार्ड करना, अवॉइड मतलब अवेयर करना। और मैं एक बात और बता दूं, मेरी कोशिश है कि जो ज्योतिष का सही स्वरूप है वो आम जनता तक पहुंचे। मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है, पारिवारिक है ये यार वो, एक ही ऋण मैं समझता हूँ, ज्योतिष का ऋण है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज्योतिष का सही रूप स्वरूप पहुंचे, क्योंकि मैं जिस तरह की ज्योतिष को सुनता हूँ, बोलते हैं ये राशि आपको
अरबपति खरबपति बना देगी। उनसे खुद पूछो तुम कितने दिनों में हुए, 1 साल में तुम हो गए थे क्या? पूछो किसी से, किसी ज्योतिषी से, कोई हुआ है क्या? कोई है? हुए उन्होंने पूरी एडी रगड़ी है और 20-20 30-30 साल के बाद उनको सब हुआ है, तो हमारा कैसे हो जाएगा? तो ये सब ज्योतिष का मजाक है और मुझे इससे बड़ी पीड़ा होती है। तो आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन के बटन को दबाइएगा और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिएगा, ताकि ज्योतिष में जो विसंगतियां हैं उसको मैं बड़े फोर्स के साथ खत्म कर सकूं। क्योंकि ज्योतिष की शुरुआत से इस देश में कंप्यूटर से मेरा संबंध है। उसके वजह टेलीविजन आया तो मैं पहला आदमी था, बाकी अखबारों किताबों में देश दुनिया में तो मैं हूँ ही। तो मेरे को लगता है कि ये जो विसंगतियां हैं, जो गड़बड़ झाला है, इसे समाप्त करना चाहिए, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता बिना आपके सहयोग के। सो आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी आउट। थैंक यू वेरी मच।